कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो नहीं कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिलहाल मौजूद है हम गांव में और मेरे साथ है सोनू और पीछे चल रही है आलूओं की कढ़ाई। मेरी नहीं और जो है हमारे गांव वाले उनकी। तो पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ खेत हैं जिन्होंने कढ़ाई होती है। देखो सारे खेत हैं यहाँ पे, उनमें कढ़ाई होती है। और देखिए गांव का जो माहौल होता है मैं आपको दिखाऊंगा आज। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ा टहलने के लिए ऐसे ही। तो ये देखो पीछे मेरे है ये भट्टा, क्या ये भट्टा ही? हाँ भट्टा। तो आपके यहाँ जो बोलते होंगे यहाँ पे ईंट बनती हैं और जो पकती हैं घरों के लिए। ज़्यादातर क्षेत्र में यहीं से सप्लाई होती है। और देखो पीछे किधर गया ये, देखो ये इसमें जा रही है करब भर के। हाँ तो करब भर के जा रही है। और ये आसपास खेतों की जो है आलूओं की बुवाई भी हो गई है और चल भी रही है। और ये देखो इन खेतों में ये सब खेतों में बह गया है गेहूँ की बुवाई हो चुकी है। और फिलहाल हम घूमते फिरते तो जा रहे हैं और मैं अभी गांव का कल्चर दिखाऊंगा किस प्रकार गांव में काम करते हैं लोग और क्या रहते हैं उनके कल्चर व्यवहार। तो फाइनली अभी निकल चुके हैं हम ऐसे ही कुछ घूमने के लिए। मैं दिखा दूँ सामने खेत गड़े हुए हैं आलू। तो ये देखो खेत गड़े हुए हैं ये, और सभी टोटल खेत गड़ गए हैं। और इस तरफ गड़ा हुआ है गेहूँ। ये घड़े नहीं है, ये तो बह जाते हैं बस, ये तो बह जाते हैं। और सामने सूरज भी है और ये सामने भट्टा है। और यहाँ से मैं समथिंग 1 किलोमीटर वहाँ पे रोड है हाईवे वो, और मेरा गांव है वो। तो यहाँ से दिखता है साफ। और चले आ रहे हैं अभी। और ये देखो ये खेत भी जा रहा है ये ट्रैक्टर भी खेतों की जुताई करने के लिए। तो इसी से जुताई होती है। और हमारे साथ पता ही है सोनू मौजूद है। तो इसी प्रकार से खेतों की जुताई होती है। और देखो सरसों की फसल दिखा दूँ मैं किस तरीके से होती है। तो देखो ये है सरसों और ये अभी छोटी छोटी है और जगह जगह मारी गई है। ये देखो गजब बेइज्जती है। देखो यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे कुछ सही है। तो इस प्रकार से तेल बनता है और ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद में बनाएंगे। और फाइनली हम आ चुके हैं भट्टे की खान में। और ये एक तरह से दुकान कह लो भट्टे की, ईंटों की। ये भट्टा है तो ये दोबारा बनाया गया था एक बार ये। और देखो और सूरज भी है जो आज ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ अंदर देखो क्या हो रहा है। देखो अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और अंदर काम चल रहा है इसके अंदर। ये देखो अंदर इसमें काम चल रहा है। और इनके अंदर ईंटें भरी जाती हैं। ये चारों तरफ है ना, इसमें ईंटें भरी जाएंगी और यहाँ से आगे की लपटें निकलती हैं और इसमें भर जाएंगी ईंट। उसके बाद में पक जाएंगी, उसके बाद में निकाल ली जाएंगी। तो ये देखो पूरी चिमनी है, उसमें ऊपर होके धुआं निकलता है वहाँ से। और ये चारों तरफ इस प्रकार ये भर जाता है। जब ईंट निकलती है तो सारा भर जाता है और इसके अंदर पकती इसके अंदर है। उनसे मैं समथिंग 500 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन हम यहाँ पे आते नहीं हैं, कभी कभार आते हैं। तो ये ईंटें ऐसी पड़ी रहती हैं हमेशा। और तो चलते जा रहे हैं। और देखो ये क्या रखा हुआ है, ये भी पास से दिखाऊंगा। ये कोयला कूटने की मशीन है। ये जनरेटर है ये। हाँ जनरेटर है ये, जनरेटर है वो है मशीन है जनरेटर। हाँ धुआं निकालने वाली मशीन है। दिखा दूँ मैं आपको, अभी दिखा देता हूँ। देखो ये है धुआं निकालने वाली मशीन। हाँ फैन बोल लो इसे। तो देखो हाँ पंखड़ी दिख रही, ये देखो ये पंखड़ी लगी हुई है। और इसमें से ये दिन रात चलती है, 24 घंटे चलती रहती है और हर समय चलती रहती है ये। देखो ये देखो ये है कुछ। और यहाँ से ऐसे चलती है ये। और ईंट फीट सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। और देखो ये आलू बुआई हुई है और कुछ आलू पड़े हुए हैं, दिखा दूँ मैं। देखो ये आलू कटे हुए पड़े हुए हैं क्योंकि कटे हुए गाड़े हैं इन्होंने। और ये पूरा खेत बुआई होगी इसकी। भाई देखो किसी ने साइकिल डाल दी है यहाँ पे। भाई देखो सारे चारों तरफ ये इसी प्रकार की कुछ बुआई चल रही है इसमें। और ये सरसों हो गई है पूरे में और हम निकल तो आए। और देखो कुछ लोग हैं यहाँ पे आते हैं बाहर के काम करने के लिए, तो वो यहाँ पे रुकते हैं। ये जो ईंटों की बनी हुई है इनमें रुकते हैं। गाँव में काम की रहती है महामारी। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे गाँव वालों को रोजगार दिया जाए। रोजगार क्या काम दिया जाए उनसे कि ये है कि अपना तो काम चल ही जाएगा, फिर बाद में यदि इन लोगों को सबको रोजगार मिल जाए। लेकिन क्या करें, अभी तक कुछ मायने में बैठता ही नहीं है। शायद अंजुल भैया की तरह कुछ सोचा जाए। तो देखो छोटी छोटी जो सरसों है वो ये है, सरसों के पेड़ हैं देखो ये। और जो बड़ी दिखाई थी मैंने पीछे, और छोटे ये हैं। और इससे भी
और देखो ये देखो, ये सरसों के हैं टोटल। और इससे भी छोटे दिखा दूँ छोटे क्या, इसमें तो अभी बुआई हुई है। ये देखो, इसमें अभी सिर्फ बुआई हुई है इसमें। तो फाइनली हम देखो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा है नहीं इसमें तो, हाँ इसमें देखो, इसमें भी है, इसमें भी लहा है, मतलब लहा कहते हैं गांव में। पेड़ दिखाई नहीं दे रहे किधर गए। पहले घूमते घूमते हम आ गए हैं यहाँ तक, और आगे पहुँचे जा रहे हैं थोड़ी देर में रोड पे, और चलते जा रहे हैं बस। और जो हमारी डलिया थी वही पड़ी रह गई है लेके भी जानी वापस। और आगे की और थोड़ा माहौल दिखा दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से गांव कितनी दूर होते हैं रोड से, और यहाँ से लोग जाते हैं, उतरते हैं, पैदल जाते हैं फिर गांव तक। और वहाँ पे किस तरीके से जाते होंगे सोच ही लेना, क्योंकि 1 किलोमीटर अराउंड से तो निकल के जाते हैं पैदल पैदल। रहता है गांव का माहौल, और लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। और ये देखो पत्थर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कितना चौड़ा रोड है बस। और यदि रात को गाड़ी अनकंट्रोल के सीधे निकाल के लेके जाएगा वहाँ से होके कोई, तो इसमें ठुक जाएगी, बस काम हो जाएगा। और वहाँ से भी देखो ये गलत पड़ा हुआ है, पत्थर जो है वो गलत है। क्या है ये है उस जो मशीन दिखाई थी मैंने, जो फैन वाली मशीन थी वो चलती रहती है, उसका इस पे खसा जाता है। ये देखो, ये जो है ना, ये बोल्ट है ये, और एक ये रहा, तो ये बोल्ट है, इन पे खसी जाती है ये सामने देखो ये है ना, ये हाईवे रोड है ये। और यहाँ की देखो, देख लो क्या दिखाना है मुझे, दिखा तो रही हूँ मैं पूरे कैमरे में। ये देख लो पेड़, और रोड के सारे पेड़ खड़े हुए हैं बिल्कुल। वाइड एंगल से पता नहीं कैसे लोग शूट कर लेते हैं, और मैं उल्टा मोबाइल पकड़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कितनी जो है वो क्षेत्र आ रहा होगा, हमारी शक्ल भी आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। अंदर भैया तो उल्टा मोबाइल पकड़ के पता नहीं कैसे कर लेते हैं। और जो वो ब्लॉग्स देखते हैं राठी जो हैं, ध्रुव राठी के, वो भी ऐसे शूट करते हैं हमेशा उल्टे मोबाइल से, उनको अंदाजा हो गया होगा शायद। तो यहाँ तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई, चेहरा काला काला कर देखेगा। तो लो जी आगे फाइनली रोड पे, ये देखो ये हाईवे रोड है, यहाँ पे चल रहे हैं कुछ वाहन। अभी हम जा रहे हैं गांव में लौटकर, और मैं कुछ और दिखा देता हूं गांव का माहौल जो भी रहने वाला है कि क्या क्या रहता है। तो मैं रोड से अभी ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी दूर आ पाया हूं, तो चलते जा रहे हैं हम, और कुछ देखते हैं। और कुछ हाँ क्या दिखा दे कुछ और गाँव का माहौल है जो, गाँव का माहौल दिखा दें आज। हाँ चलो तो आज गाँव का ही माहौल दिखा देते हैं, पूरा 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 पूरा। ये कट रहे हैं आलू, देख लो सिंपल तरीके से, और ये आलू बीन रहे हैं, ये कट रहे हैं। ये देखो अभी ये खेत है जो बचा है काटने के लिए, और लोगों के घरों में पहुंच गए बाजरा जो भी निकल के खेतों से फसल है जो। और देखो ये भी कटा ही नहीं है, आधा कटा हुआ है, और साइड में जो खेत है वो कट गए हैं, उस साइड में तो आलू बह गई। तो रह रहा थोड़ा बहुत अपना घूरा आ गया, यहाँ पे डालते हैं अपना घूरा, उठा लेते हैं अपनी डलिया, ये पड़ी हुई है। चलो हल चलाए तूने फसल। तो ये देखो ये है पोखर, गांव में घुसते ही पहले पड़ती है पोखर। ये देखो ये पूरी पोखर पड़ी हुई है, और पानी रहता है इसमें, और जब बारिश पड़ती है तो पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। मिलेंगे फिर घुसते ही, देखो ये जो है ये मिलेंगे, उसके बाद खेत, उसके बाद सीधे घर आ जाते हैं लोगों के हमारे समाज के लोगों के। तो इधर बहुजन रहते हैं, और वो साइड जो है ये गली देखो, ये वाली गली है, इस साइड से सीधे राइट हैंड की तरफ बहुजन, उस साइड में जनरल। टोटल बने हुए हैं ये घर। और ये नाली आदि देख ही सकते हैं कि किस प्रकार पड़ी हुई हैं। चलते जा रहे हैं हम तो। देखो ये बहुजन के घर हैं टोटल, ये इधर साइड में, ये रास्ते से लेफ़्ट साइड में ये जनरल है। भाई साहब ये बंधी हुई है भैंसें, और ये आ गया हमारा वाला घर ये साइड में। लेकिन ये मैं समझना कि ये थोड़े बहुजन साइड में भी है। तो ये देखो गली,
अब इस साइड में ये हमारे घर आ जाते हैं और आगे से इस साइड में थोड़े से घर अपने ही हैं बहुजन समाज के, लेकिन आगे से फिर नहीं मिलते। फिर अभी हम चल दिए आटा उठाने के लिए नगला उम्मीद और जा रहे हैं, और वहाँ से लेके आएंगे आटा। ये देखिए आप, कई सब आ गए हैं चक्की पर। बाजरा बाजरा